पवई बार एसोसिएशन द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट वर्ग 2 श्री राम सिंह के स्थानांतरण पर आयोजित विदाई समारोह में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट भावुक हो गए। बता दें कि पवई न्यायालय में नवविवादित रूप से 3 वर्ष तक पदस्थ रहे तथा हंसमुख स्वभाव के लिए हमेशा ही अधिवक्ताओं के बीच चर्चा का विषय बने रहे। श्री बघेल का प्रमोशन दमोह न्यायालय में सीजेएम पद पर के लिए हुआ। बघेल ने अपने 3 वर्ष के कार्यकाल के अनुभव को पवई के अधिवक्ताओं से साझा करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि उनका स्थानांतरण हो गया है और कभी ऐसा महसूस भी नहीं हुआ कि उनके 3 वर्ष कितनी जल्दी निकल गए। महसूस ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यहाँ के अधिवक्ताओं का प्रेम उन्हें सदैव याद आता रहेगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विश्वास के साथ कहा कि वह निश्चित रूप से दोबारा यहाँ आएंगे। अतिरिक्त सत्र जिला न्यायाधीश माननीय नवनीत बालिया ने कहा कि श्री बघेल के साथ पिछले 5 महीने का सकारात्मक अनुभव रहा है। उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनकी पदोन्नति पर बधाई दी। ठाकुर भारद्वाज ने श्री बघेल के साथ अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा, उन्होंने हमेशा ही सकारात्मक सहयोग किया है। उन्होंने अपने 10 महीने के कार्यकाल में ऐसा कभी महसूस नहीं होने दिया कि वह उनसे जूनियर हैं। माननीय ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वरिष्ठ अधिवक्ता पीके लटोरिया ने कहा, माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट बघेल साहब का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा तथा उनके द्वारा किए गए निर्णय हमेशा याद किए जाएंगे। उनका हंसमुख स्वभाव, मिलनसार छवि एवं अधिवक्ताओं के प्रति सहयोगात्मक रवैया उन्हें असाधारण बनाता है। राजाराम सिंगरोल ने कहा कि श्री बघेल साहब के 3 वर्षीय कार्यकाल के दौरान अधिवक्ताओं एवं न्यायालय के बीच में न्यायालय की गरिमा के अनुसार कार्य देखने को मिला। उन्होंने माननीय राम सिंह बघेल जी न्यायिक मजिस्ट्रेट वर्ग 2 को पदोन्नति सीजेएम बनने पर समस्त अधिवक्ताओं की ओर से बधाई दी एवं पवई पुनः आने के लिए आमंत्रित किया। कार्यक्रम के अंत में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद नारायण सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के उपरांत प्रमुख रूप से आरपी पांडे, एडवोकेट आरपी पटेल, आरके सिंह यादव, एसए फारूकी, ब्रजेश त्रिपाठी, मर्दन सिंह यादव, मनोज पाठक, राजेंद्र नगायज, शकील अहमद, फारूकी सिंह, आधा सैकड़ा से अधिक अधिवक्ता मौजूद रहे। ये बात हमको बोला एक सांत्वना और हर्ष भी है कि वही उनके कार्यकाल को लेकर उन्होंने कहा कि सामंजस्य कभी ऐसा न्यायाधीश और वकील के बीच का कोई भेद उनके व्यवहार से, आचरण से नहीं आप लोगों को एहसास हुआ ऐसा, तो उसके लिए भी हम उनकी सराहना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो अगली प्रतिस्थापना पे जाए तो उन्हें ऐसे ही बार का सहयोग और प्यार मिले और हम भी अपने परिवार से कोशिश करेंगे कि बार के साथ हमारा भी सामंजस्य मोटे विवाद होते रहते हैं और होने भी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि जहाँ प्यार ज्यादा होता है वहीं पे विवाद नहीं। छोटे मोटे विवाद का मतलब ये नहीं है भाई, देखो हम सबका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि न्याय करना। आपके अपने प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन से हमारा अपना दायित्व है। तो इसमें क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, एक हमको न्याय पे पहुंचना और आपको अपने पक्षकार की पैरवी करना, तो हमको भी ये ध्यान देता है कि एक वकील भाई उनका प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन भी है, उनका दायित्व भी है, उनका प्रोफेशन भी है। हम उनको कई बार अगर अनावश्यक होता है टोकते भी है। हमारी कोई मंशा ऐसी नहीं रहती कि हमें किसी को सबक सिखाना या किसी को ये एहसास कराना कि तुम एडवोकेट हो और हम जज हैं। ऐसी कोई मंशा नहीं रहती। केवल एक ही मंशा रहती है कि किसी तरह सच्चाई तक पहुंचना। और वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ता साथी बंधु, आज जिससे आदेश आया मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरा ट्रांसफर हुआ। एक घर छोड़ के दूसरे घर में ही जा रहा हूँ, ऐसा पास में ही है तो ऐसा महसूस हो रहा था। और कल की विदाई हमारे अधिकारी महोदयों की ओर से भी मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा कि अब मेरा वास्तविक रूप से साहब के बीच 4-5 महीने का एक संक्षिप्त कार्यकाल रहा है। साहब का बड़ा इसमें रहा है। बहुत सारी ऐसी परेशानियां केसों को लेकर, अनुभागों की समस्याओं को लेकर साहब के साथ साझा करते थे। निश्चित रूप से एक अनुभव का लाभ मुझे मिला और आगे भी मिलने की अपेक्षा थी। तो कहीं हाईकोर्ट नहीं चाह रही थी कि साहब के साथ और समय बिताया जाए, पर निश्चित रूप से अपेक्षा है साहब के साथ और भी समय मिलेगा और अच्छे से
बिताए हैं लोग। मैडम के साथ 8-10 महीने का बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा है। आपसी सामंजस्य से बहुत बढ़िया कामकाज हम लोगों ने किया है। एवं सभी उपस्थित अधिवक्तागण, हम यहाँ बघेल सर की विदाई समारोह में उपस्थित हुए हैं। निश्चित ही सर के साथ मुझे 10 महीने हुए हैं काम करते हुए, लेकिन यहाँ जूनियर मोस्ट जज होने के बाद भी मुझे कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आई, और सिंगल लेडी जज होने के बाद भी कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि मैं किसी भी तरह से साइडेड हूँ या मुझे किसी भी परेशानी का अकेले सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, सबको पता है कि बघेल सर का इतना ज्यादा सिंपल नेचर है, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है कि कभी मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे कोई परेशानी आ रही है। अदरवाइज कोर्ट या कुछ भी तो मैं सर से एक फेवर मिल सकता है, उनसे बात कर सकती हूँ। तो ये तो जाहिर सी बात है, सीनियर होने के नाते उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया है, हमेशा गाइड किया है। और जब नए आते हैं तो कोर्ट के बारे में काफी चीजें रहती हैं, चाहे आप लोगों के बारे में हो, आप लोगों से किस तरह से मुझे डील करना है या कोई परेशानी आ सकती है। और जो 2 अनुभाग के सर सीनियर ओआईसी रहे हैं, मैं जूनियर ओआईसी रही हूँ, तो उसके नाते भी मुझे सर से बहुत कुछ सीखने मिला है। तो ये दुख की बात है कि सर इतने जल्दी यहाँ से जा रहे हैं। मेरे लिए तो एक्सपेक्टेड नहीं था, और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि सर शायद 1-8 साल और रुकेंगे। और लेकिन सबसे खुशी की बात यही है कि वो प्रमोट होके जा रहे हैं और दमोह जा रहे हैं, जो कि मेरा एक नेटिव प्लेस है। तो सर से मिलना जुलना होता रहेगा। बाकी यही है।